अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, देयरफॉर ये टॉपिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है जो क्लास 11th कोर्स में है। लेकिन क्या ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन तक रिस्ट्रिक्टेड है? क्या ये सिर्फ बेंजीन तक रिस्ट्रिक्टेड है? आंसर इज नो। जो रिएक्शन बेंजीन करता है, कुछ ट्रेडमार्क रिएक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे, वो रिएक्शन सिर्फ बेंजीन नहीं करता, बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन डेरिवेटिव्स। अब ये बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या हैं? ये आपको क्लास 12th में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वहां पे मिलेंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा हेलोएरीन्स में, आपको फिनॉल मिलेगा, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर बेंजोफिनोन मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको एनिलीन मिलेगा। ये बेंजीन हो या बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। देयरफॉर हम इस टॉपिक को केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहां पर हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ बेंजीन तक। बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं जो आगे चैप्टर्स में आने वाले हैं, वहां पे क्या स्पेशल चीजें होने वाली हैं वो वहीं पे डिस्कस होंगी। लेकिन जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो यही हैं। जो बेंजीन करता है वही फिनॉल करता है, वही एनिलीन करता है, वही क्लोरोबेंजीन करता है। कहाँ क्या डिफरेंस है वो आपको अलग अलग चैप्टर्स में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीजें समझ गए, यहां पर ये टॉपिक समझ गए, तो हर जो चैप्टर है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आपको काफी आसानी होगी। ठीक है? सो दिस इज ए जनरल टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये हर जगह पे रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द रिएक्शंस इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन सिर्फ बेंजीन नहीं करेगा, फिनॉल भी करेगा। नाइट्रेशन जो आपका है एनिलीन भी करेगा। नाइट्रेशन आपका क्लोरो ब्रोमोबेंजीन भी करेंगे। नाइट्रेशन जो है आपका वो बेंजोइक एसिड भी करेगा, बेंजल्डिहाइड भी करेगा। देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काफी काम आने वाला है थ्रू आउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को आप देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले हम बेंजीन की रिएक्शन समझें। बेंजीन हो गया तो हाफ ऑफ योर वर्क इज डन फॉर ऑल द चैप्टर्स इन क्लास 12। ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। बेंजीन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पहले से होगी वो क्या है? जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ये तो पता होगा। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। ठीक है ना? बेंजीन के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके कीक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन वाज ए पजल फॉर द साइंटिस्ट्स आफ्टर इट्स डिस्कवरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा काफी टाइम तक लोगों को नहीं पता था, बट द बेस्ट लिव स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ और द कीक्यूल स्ट्रक्चर्स। ये हो गया एक। इसका आप दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। सिर्फ ये फर्क है, यहां पर जिधर डबल बॉन्ड है यहां पे सिंगल बनाना है, यहां पर सिंगल जहां पे वहां डबल बॉन्ड बनाना है। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका है उसमें इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, बिकॉज दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। वो कुछ ऐसे बनाते हैं आप। ये बेसिक बातें आपने बेंजीन के बारे में पहले से सीखी होंगी। अब बेंजीन दिखता ट्राइइन जैसा है, ठीक है ना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 4 है, उसमें कोई शक नहीं है। दिखता क्या है? ट्राइइन जैसा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 4 है। देयरफॉर अगर आपसे पूछा जाए कौन से केमिकल रिएक्शन बेंजीन करता होगा, अभी तक आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी, लेकिन आपको बोल रहे हैं गेस करो कौन सी रिएक्शन करता होगा। आपने अल्केन पढ़ा, अल्कीन पढ़ा, अल्काइन पढ़ा, तो आपने अल्कीन और अल्काइन में देखा जैसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कुछ वैल्यू आता है, जैसे ही कोई पाई बॉन्ड आता है, देन द रिएक्शन ऑफ चॉइस फॉर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एडिशन रिएक्शन। वो सिग्मा में कन्वर्ट होने के लिए जो है एडिशन रिएक्शंस करता है। जैसे कुछ रिएक्शंस अगर हम अल्कीन की देखेंगे, अगर आप यहां पर साइक्लोहेक्सेन लेंगे या साइक्लोहेक्सीन लेंगे, तो इसको सिंपली आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल और प्लैटिनम, एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो जाएगी and you will get cyclohexane. This is an addition reaction that converted this alkene into alkane. pi bond खत्म। ठीक है? ओके, ये दो हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे ऐड होते हैं, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में वो नहीं दिखाते। ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 1 here and 1 here। इसी तरह क्लोरीनेशन, फॉर एग्जाम्पल आप इसी का क्लोरीनेशन करना चाहो Cl2, तो हो जाएगा इन डार्कनेस में भी हो जाएगा। तो the resulting compound will be something like this, 1,2-dichlorocyclohexane। ठीक है?
या एसाइक्लिक कंपाउंड देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी रिएक्शन आपने देखा, जैसे इसमें आप ब्रोमोनेशन देखते हैं, दैट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। उसमें जो ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाता है, ब्रोमीन आपका जो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन होता है वो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाता है, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर। देयरफॉर अगर आपकी टेस्ट में ब्रोमीन वाटर का कलर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस हो गया तो आपको पता चल जाता है अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जहां आप अपने अल्कीन को, जैसे कि ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन होगा तो ये पर्पल से कैसा हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है फ्रॉम +7 टू +2, और अगर बेसिक कंडीशन होगा तो मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, फाइनली ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका जो बनता है वो डाइवॉल बनता है CH2 CH2 OH OH, इसको हम इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बेसिक कंडीशन इस्तेमाल की तो MnO2 बनेगा जो ब्राउन कलर का होगा, सो पर्पल से ब्राउन हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग योर अनसैचुरेशन, बट ब्रोमीन वाटर का टेस्ट ज्यादा बेटर टेस्ट है, बिकॉज ये जो KMnO4 है कई और चीजों के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। एनीवेज, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं जहां पे अनसैचुरेशन आपने देखा वहां पे कुछ नोन रिएक्शंस है, ठीक है ना, जैसे कि एडिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ चॉइस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर टू गिव एन अल्कोहल, है ना, एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हैं। ये आपका कोई कंपाउंड है, इसको हम वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या बनता है, ये एक हाइड्रोजन यहां पे आता है इसका और एक OH इधर आ जाएगा, तो ब्यूटीन से 2-ब्यूटेनॉल हो जाएगा। सो एडिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ चॉइस फॉर दीज पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो जब आप बेंजीन को देखते हैं, इसके कीक्यूल स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको दिखाई तो 3 डबल बॉन्ड्स दे रहे हैं, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 दिख रहा है, देयरफॉर आप ये सोच सकते हो कि शायद बेंजीन जो है वो भी एडिशन रिएक्शन करता होगा, शायद बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा विद KMnO4, बट बेंजीन डज नन ऑफ दिस। बेंजीन ये रिएक्शन नहीं करता। बेंजीन ये रिएक्शन अगर करता, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखो, अगर बेंजीन इस रिएक्शन को करेगा, ये हमारा बेंजीन है, अगर ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ऐड, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को यानी कि 2 क्लोरीन एटम्स को ऐड करेगा, देन इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है, बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। अब एरोमेटिक कंपाउंड एक ऐसी रिएक्शन कर रहा है जहां पर आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली, तो यहां पर एक सेंटर ऐसा बना जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, नो पाई बॉन्ड्स, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो देयर इज नो कंजुगेशन, देयर इज नो प्लेनरिटी। जब ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है, कंजुगेशन ही नहीं है, तो यहां से कंजुगेशन है लेकिन यहां पर कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एरोमेटिक, this is non-aromatic. So because a non-aromatic thing is formed, therefore benzene will not undergo addition reaction. तो क्या बेंजीन का जो रिएक्शन ऑफ चॉइस है वो एडिशन रिएक्शन है? आंसर इज नो। पहले हम ये जाने कि बेंजीन से एक्सपेक्टेड क्या है और क्या वो रिएक्शन कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड एडिशन रिएक्शन था लेकिन नहीं कर रहा है। कोई पूछेगा बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस, क्या अंडर विगोरस कंडीशंस वो कर सकता है? आंसर इज यस, वो एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शंस करता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं करता? बिकॉज इफ इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस इट विल लूज स्टेबिलिटी, इट विल लूज एरोमेटिसिटी, एंड आपने देखा होगा एरोमेटिसिटी की वजह से एक मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड से कितना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ये सॉरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हर एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से हर एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है, हर एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से हर एक एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ऐसा नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। लेकिन अगर एक 3 डबल बॉन्ड वाला नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसका कंपैरिजन बेंजीन से करेंगे,
देन बेंजीन इज वे मोर स्टेबल। वो स्टेबिलिटी बेंजीन लूज करेगा अगर एडिशन रिएक्शन बेंजीन ने किया। Therefore, benzene will not undergo addition reactions. So, reaction of choice for benzene is not addition reaction. क्या benzene under vigorous, under harsher conditions like high temperature, like use of ultraviolet radiations, addition reaction कर सकता है? Answer is yes. High temperature पे कर सकता है, UV radiation और high temperature का mixture इस्तेमाल करेंगे तो कर सकता है, लेकिन बेंजीन नॉर्मल कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इन रिएक्शंस के बारे में हम लिख सकते हैं दैट बेंजीन डज नन ऑफ दिस स्टफ। बेंजीन सेज नो। इन रिएक्शंस के लिए बेंजीन क्या बोलता है? नहीं भैया, मैं ये रिएक्शन नहीं करूंगा। ठीक है ना? आई विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विद KMnO4. I will not undergo addition under normal condition, normal temperature. I will not undergo halogenation under normal conditions. I will not add water under normal conditions of temperature. ठीक है ना? And other factors. लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन कर सकता है under some harsher conditions, under some vigorous conditions. दो एग्जाम्पल उसकी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बेंजीन है, क्या ये एडिशन रिएक्शन करेगा? ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड खत्म करेगा बाय एडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन? आंसर इज यस, बट नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन कब? जब आप वेरी हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे। हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे देन यू कैन कन्वर्ट योर बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बट यूजिंग हाई टेम्परेचर। इसी तरह एक और रिएक्शन भी आपको याद रखनी चाहिए बेंजीन की, कि ये 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स भी ऐड कर सकता है इफ यू यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन दिस एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 500 केल्विन। ठीक है? तो हर एक जगह पे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यानी कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा ये देखें, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन, हर एक जगह पे क्लोरीन, सारे पाई बॉन्ड्स खत्म, सारे कार्बन रिंग के जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। तो दिस इज कॉल्ड एज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अभी तक हमने ये सीखा कि बेंजीन की रिएक्शन ऑफ चॉइस एडिशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शंस करेगा तो इट विल लूज इट्स प्लानरिटी, इट विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी, इट विल लूज अ लॉट ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। देयरफॉर बेंजीन इज रिलक्टेंट टू डू एडिशन रिएक्शंस। लेकिन हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस्तेमाल करें, हीट का इस्तेमाल करें, तो एडिशन रिएक्शंस भी बेंजीन कर सकता है फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है? इतना अभी तक आप नोट करिए। उसके बाद हम देखेंगे अब बेंजीन जो है उसकी रिएक्शन ऑफ चॉइस क्या होगी और वो कौन सी रिएक्शंस करेगा। क्या कोई ट्रेडमार्क रिएक्शंस है जो बेंजीन करता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट। फिलहाल आप इसको नोट करें। देखो, अब बेंजीन कौन सी रिएक्शन करता है ये डिपेंड करता है कि बेंजीन खुद कैसा है। देखो, अगर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, वो हम सीख चुके हैं। ठीक है? अगर बेंजीन खुद न्यूक्लियोफिलिक है तो फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है? तो बेंजीन की शक्ल एक बार फिर से हम देखते हैं, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व करते हैं। ये देखो, बेंजीन के पास 6 कार्बन्स हैं। सारे कार्बन्स के पास देखो, यहां पर हर बेंजीन में जो कार्बन एटम्स होते हैं, हर एक कार्बन एटम इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और हर कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल होता है विथ 1 इलेक्ट्रॉन। आपने एरोमेटिसिटी में सीखा होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल है बेंजीन, सारे के सारे कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में है। यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर 6 कार्बन पे 6 पी ऑर्बिटल्स हैं। ये ऊपर से भी ओवरलैप करते हैं। जब ऊपर से ओवरलैप करेंगे और नीचे से भी ओवरलैप करेंगे तो ऊपर से भी एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और नीचे भी एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। किसके ऊपर और नीचे? मॉलिक्यूलर प्लेन के। बेंजीन के जो सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक प्लेन में। ये हाथ अब मान लो, ये वो प्लेन है जहां पे बेंजीन के सारे एटम्स हैं।
इसके नीचे जो है वो भी पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ऐसा पाई बॉन्ड जो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स या कोई भी एटम्स के ऊपर जो है एक्सटेंडेड हो उसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन है और यहाँ से भी ऊपर से भी पूरा कंजुगेशन है ऊपर से। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस रिंग करंट, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रिएजेंट है जो इसको देख रहा है, ठीक है ना। यहां से कोई रिएजेंट आ रहा है, इसको देख रहा है, तो रिएजेंट को बेंजीन में क्या दिखेगा? A lot of electron density. बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन पुअर है? बेंजीन इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे से भी है। दैट मीन्स बेंजीन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन। Whenever a reagent sees benzene, it is seeing electron density. जब कोई रिएजेंट बेंजीन को देखता है तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख रहा है। तो क्या जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो बेंजीन की तरफ आएगा? आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन रिचनेस यानी कि रिपल्शन हो जाएगा। तो व्हाट इज इट दैट लव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? एक ऐसी चीज कौन सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मोहब्बत करती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाती है? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है बिकॉज बेंजीन इज इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक। देखते हैं इसको। ये देखो, ये ऊपर से सारे के सारे ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाती है। ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाती है। तो आप इसको ऐसे समझिए सिंपली कि बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तभी तो एरोमेटिक है, वरना एरोमेटिक ही नहीं होता। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियोफाइल जब इसकी तरफ आएगा ना, रिपल्शन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अगर आया तो जरूर आ सकता है, ठीक है ना, रिएक्शन होगी, बॉन्ड बन सकता है बिटवीन दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। हमने देखा एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने एडिशन रिएक्शन कर दी तो इट विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी। तो फिर इसके पास क्या चॉइस बनता है? सिर्फ एक चॉइस बचता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों आएगा? क्योंकि बेंजीन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन खुद न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद जो है बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। सो व्हाट इज दिस रिएक्शन? एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So what is the reaction of choice for benzene? Electrophilic substitution reaction. What is the reaction of choice for benzene derivatives? Electrophilic substitution reaction. What is the reaction of choice for aromatic compounds? The answer is electrophilic substitution reaction. दिस इज द रिएक्शन ऑफ चॉइस। ये वो रिएक्शंस हैं जो हमें बेंजीन में पढ़नी है, ठीक है ना। क्यों करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एडिशन नहीं करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द मॉलिक्यूल विल रिमेन एरोमेटिक। क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान बेंजीन का मॉलिक्यूल और एरोमेटिक ही रहता है? आंसर इज नो। व्हेन वी विल सी इट्स मैकेनिज्म, तो आप देखोगे ब्रीफली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक इंटरमीडिएट बनता है जो एरोमेटिक नहीं होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन खत्म होती है, आपका प्रोडक्ट बनता है, द एरोमेटिसिटी इज रिगेन। तो एरोमेटिसिटी जो है वो रिगेन होती है और फाइनल प्रोडक्ट एरोमेटिक होता है। एडिशन रिएक्शन अगर करता है बेंजीन तो पाई बॉन्ड तो गया, तो प्लेनरिटी गई, एरोमेटिसिटी गई। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स करेंगे तो उसमें जो आपकी एरोमेटिसिटी है दैट विल बी रिटेन्ड एंड देयरफॉर बेंजीन करना चाहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करेगा। सो द रिएक्शन ऑफ चॉइस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होगी पहले। तो क्या क्या हमने सीखा? बेंजीन एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज होगी। बेंजीन खुद न्यूक्लियोफिलिक है,
देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, उसमें एरोमेटिसिटी जो है वो लूज नहीं होगी, देयरफॉर रिएक्शन ऑफ चॉइस बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है ना। क्या सिर्फ बेंजीन के लिए है? आंसर इज नो, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है, ये फिनॉल के लिए भी है, ये क्लोरोबेंजीन के लिए भी है, ये बेंजोइक एसिड के लिए भी है। हाँ, कुछ और चीजें हमने इसमें सीखी। हमने ये सीखा कि हर एक एरोमेटिक कंपाउंड हर एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से स्टेबल नहीं होता, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। ठीक है ना। और क्या हमने सीखा? ये सीखा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े से हार्श कंडीशंस चाहिए होते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आर देयर एनी ट्रेडमार्क रिएक्शंस ऑफ बेंजीन? क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ खास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स करते हैं? आंसर इज यस, देयर आर 5 ऑफ देम। 5 ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ने हैं। ये क्लोरोबेंजीन में भी आपको पढ़ने हैं, ये अल्कोहल में भी पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 5 में से एनिलीन है एक मॉलिक्यूल, आपने देखा होगा। एनिलीन जो है दैट्स लाइक दिस, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। यहां पर हाइड्रोजन को एक अमाइन रिप्लेस करता है, NH2, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ये उन 5 रिएक्शंस में जो इसकी ट्रेडमार्क रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल 2 रिएक्शन नहीं करता, लेकिन वहां पे भी ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाई इट डज नॉट अंडरगो दोज रिएक्शंस। यानी कि 5 रिएक्शंस जो हैं वो आपको इन बेंजीन डेरिवेटिव्स में भी हर जगह पढ़नी है, और बेंजीन में तो पढ़नी है, सीखनी बेंजीन में है, फिर पढ़नी हर एक एरोमेटिक कंपाउंड में। सो ध्यान से देखिएगा। सो हाउ मेनी ट्रेडमार्क इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर फॉर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स? देयर आर 5 ऑफ देम। ठीक है ना। अब हम वो 5 रिएक्शंस देखेंगे कौन सी हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो चले प्यारे बच्चों, ये 5 रिएक्शंस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन ठहरा, ये आपका बेंजीन C6H6। पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट इसका है नाइट्रोबेंजीन। यानी कि हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है? नाइट्रो ग्रुप ने। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ये चलता रहेगा। अब नाइट्रेशन के लिए आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? दैट इज NO2 पॉजिटिव, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, नाइट्रोनियम आयन। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। बेंजीन बेसिकली नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है, बट दैट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस मिक्सचर of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is called a nitrating mixture, क्योंकि ये नाइट्रेशन करता है बेंजीन की और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की। ठीक है ना। फाइनली जो इनकी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। फिर से एक बार देखिए, पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या है? दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। व्हाट इज द प्रोडक्ट? नाइट्रोबेंजीन। क्या इस्तेमाल किया जाता है कि बेंजीन का नाइट्रेशन हो? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। वो क्या होता है? दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्ट क्या होगा जो आपके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके साथ बेंजीन बॉन्ड बनाएगा? दैट इज नाइट्रोनियम आयन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होगी पहली। दूसरे वाले में बनाते हैं, दूसरा वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड है प्रोडक्ट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनाइल ग्रुप आपने देखा होगा, SO3H, तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। कौन करेगा सल्फोनेशन? बेंजीन करेगा। और कौन करेगा? बेंजीन के डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है ना। अब सल्फोनेशन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो?
सल्फ्यूरिक एसिड भी ये रिएक्शन कर सकता है। H2SO4 जो है कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन रिएक्शन स्लो है। तो इसमें ऐड किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड को। कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि ये बनता क्या है, तो इट इज H2S2O7। इसको ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओलियम, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड ही है जो बेंजीन के साथ फाइनली रिएक्शन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, वो मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक बातें जान रहे हैं। जैसे नाइट्रेशन में बेसिक बात ये है, by treating benzene with concentrated nitric acid and sulfuric acid will form nitrobenzene. By treating benzene with a mixture of sulfur trioxide and concentrated sulfuric acid, or simply oleum, by treating benzene with oleum or by treating benzene with fuming sulfuric acid, we will get benzene sulfonic acid. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन बोलते हैं। ठीक है, हो गई 2 रिएक्शन। उसके बाद 3 रिएक्शंस और हैं जिनमें कैटलिस्ट सेम है। कैटलिस्ट क्या है उसमें? लिविस एसिड। लिविस एसिड कैसा? लाइक AlCl, सबसे ज्यादा AlCl3 ही इस्तेमाल होगा, लेकिन आयरन, FeCl3, FeBr3 ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली AlCl3 इस्तेमाल होगा, इसलिए हम AlCl3 लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो उनमें से जो पहला वाला हम देखेंगे दैट इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, लेकिन यहां पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा कि हाइड्रोजन भी है और हैलोजन भी आएगा, नहीं, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा कोई एक और उसकी जगह पे हैलोजन आएगा। बेटर इज टू राइट दिस X। अब हैलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन में अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। फ्लोरिनेशन इज टू एक्सप्लोसिव एंड आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। तो जो बेस्ट हैलोजिनेशन रिएक्शंस हैं उनमें X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। बेसिकली बेंजीन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी हैलोजिनेशन रिएक्शन क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के लिए बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करना है? हैलोजन X2, X इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है ना, एंड लिविस एसिड मोस्टली AlCl3। क्या FeCl3 इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या FeBr3 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या इस्तेमाल होगा? AlCl3। ठीक है ना, सो दिस इज योर हैलोजिनेशन। ये तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की। उसके बाद 2 रिएक्शंस हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। एक में अल्काइल ग्रुप ऐड होता है बेंजीन को, तो अल्काइलेशन बोलते हैं। एक में एसाइल ग्रुप ऐड होता है तो एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो प्यारे बच्चों, अल्काइल ग्रुप कहां से लाते हैं? अल्काइल हैलाइड से पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं हमेशा की तरह। ये बेंजीन है, हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप आया। ये जरूरी नहीं मिथाइल हो, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R। ठीक है ना, अल्काइल आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। FC का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट्स। ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। मैकेनिज्म पढ़ना है, अलग अलग से सारी रिएक्शंस पढ़नी है, वो आपको लेक्चर जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल आप ये देखें फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अब अल्काइल ग्रुप ऐड करने के लिए, हाइड्रोजन को अल्काइल से रिप्लेस करने के लिए आपको चाहिए एक अल्काइल हैलाइड, यानी कि RX। ठीक है ना, और इसके साथ क्या चाहिए? सेम लिविस एसिड AlCl। हो जाएगी ये रिएक्शन। एंड फाइनली एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या होगा? बेंजीन में हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे एक एसाइल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O और R। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट्स
एसाइलेशन। ठीक है, अब एसाइल ग्रुप ऐड करने के लिए देखो, अल्काइल ग्रुप ऐड करने के लिए अल्काइल हैलाइड, एसाइल ग्रुप ऐड करने, एसाइल इज व्हाट, एसाइल इज RCO, ये तो पता होगा आपको, RCO, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, एसाइल ग्रुप ऐड करने के लिए आपको एसाइल हैलाइड चाहिए, या जिसको एसिड हैलाइड बोलते हैं, और आपको चाहिए यूरिक एसिड AlCl। ठीक है, सो अच्छा जी, हेलोजिनेशन में जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो फाइनली अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, दैट इज हेलोनियम X पॉजिटिव, यानी कि Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, हेलोनियम, क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम। अल्काइलेशन के लिए जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है प्यारे बच्चों, दैट इज अल्काइल कार्बोकैटाइन R पॉजिटिव। अल्काइल कार्बोकैटाइन जो है ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है ना, और एसाइलेशन में एज यू कैन गेस RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एसाइलियम कैटाइन, ये आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है। ये सारी बातें मैकेनिज्म में आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। फिलहाल आप बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। कोई भी किसी भी टाइम पे पूछेगा कि कितने किस्म की ट्रेडमार्क इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स करेंगे, तो आपको बोलना है 5। ये नहीं है इसी ऑर्डर में, आप पहले फ्रीडल क्रॉस अल्काइलेशन बोल सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप पहले हेलोजिनेशन बोल सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ऑर्डर कुछ भी रखो, रिएक्शन ये 5। तो नाइट्रेशन हो गया एक, सल्फोनेशन हो गया, आपका हेलोजिनेशन हो गया, फ्रीडल क्रॉस अल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉस एसाइलेशन। वो पूछेगा नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वो पूछेगा सल्फोनेशन के लिए क्या चाहिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट्स SO3, यहाँ पर SO3 है जो आपका अटैक करता है आपके बेंजीन रिंग पर, वो आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद हेलोजिनेशन, हेलोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लिविस एसिड और ऑफकोर्स हेलोजन। अल्काइलेशन के लिए अल्काइल हैलाइड और लिविस एसिड, और एसाइलेशन के लिए एसाइल हैलाइड और लिविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रोनियम है, हो सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है फॉर सल्फोनेशन, नाइट्रोनियम फॉर नाइट्रेशन, और हेलोजिनेशन के लिए हेलोनियम, फ्रीडल क्रॉस अल्काइलेशन के लिए अल्काइल कार्बोकैटाइन, फ्रीडल क्रॉस एसाइलेशन के लिए एसाइलियम आयन। These are the basic reactions, trademark reactions of benzene and its derivatives. ठीक है ना, एनिलीन ये तो रिएक्शन नहीं करता, क्यों नहीं करता, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है ना, वो खुद लिविस बेस है, ये लिविस एसिड है, वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होती है, और फर्दर क्या होता है वो आप वहां पे देखेंगे। लेकिन 5 जो ट्रेडमार्क रिएक्शंस हैं वो यही हैं, इसको नोट करें, इसको 2-3 बार रिपीट करें, 1-2 बार मे बी आप कॉपी करके रिपीट करो, लेकिन एक बार एटलीस्ट आप जबानी रिपीट करो, तब तक इसको रिपीट करते रहो जब तक ये 5 रिएक्शंस आपको याद नहीं। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून इंशाल्लाह, जहां हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। पहले हम जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद पर्टिकुलरली ये जो रिएक्शंस हैं, इन सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम उस लेक्चर में देखेंगे। सी यू देयर, फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।